आदर व सम्मान के योग्य आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, ग्रामवासी, प्यारे विद्यार्थी, आज मैं अपने स्कूल की तरफ से सबको नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार बोलो। आज 11 जुलाई 2018 पूरा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाता है और जुलाई का प्रथम रविवार चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब मैं अगले दिन अपने इस विद्यालय में आया तब मैंने देखा, प्राचार्य महोदय सर से मिला, तब फिर मुझे एक बार विद्यार्थी जीवन में जाने का मौका मिला। प्रथम रविवार जुलाई माह में चिकित्सक वर्ग के उपलक्ष्य में आज हम हीरालाल बागोतिया फाउंडेशन की तरफ से अपने सभी चिकित्सक वर्ग, शिक्षक वर्ग और अभिभावकों के नाम पे अगले साल के लिए उनके नाम छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज मेरे शिक्षा के मामले में सबसे प्रतिद्वंदी रहे मेरे साथी सहपाठी धर्मेंद्र चौहान, जिनका आज विवाह है। उस मौके पर दूसरा मुझे घर में ही प्रतिद्वंदी मेरा जुड़वा भाई धर्मेंद्र बागोतिया मिला। ये जो विद्यार्थी जीवन है, इसमें जो साथी वर्ग है, यही है जो आपको आगे पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आपको दिन में सोने नहीं देता है, रात में सोने नहीं देता है। कठिन मेहनत, कठिन लगन के साथ वो आपका सर्वश्रेष्ठ निकालने की कोशिश करता है। जब मैं सोमवार को अपने विद्यालय में आया, तब फिर मैंने घर जाके, आपने भी पढ़ा होगा इतिहास में, प्रार्थना समाज जिसके मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को विरुद्ध बहुत से आंदोलन चलाए। उन्हीं में से स्त्री प्रथा, फिजूल खर्ची, शादी विवाह में फिजूल खर्ची, मद्यपान निषेध आदि आंदोलन चलाए। तो आज हम भी आज के दिन कम से कम फिजूल खर्ची न करें और उसका हम पुरस्कार के रूप में दें, तो ये भी एक अच्छा संकेत होगा समाज के लिए। आज का परिणाम भी जो हमारे स्कूल का है, यही दर्शाता है। अगर प्रियंका प्रजापति ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो आप देख सकते हैं उसी के घर से जो द्वितीय स्थान है, वो प्रतिद्वंदी भी उसके घर से ही निकला। सुदीपा प्रजापति, संदीपा प्रजापति। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक विद्यार्थी का कितना महत्व है दूसरे विद्यार्थी को आगे पहुंचाने के लिए। मैं प्रियंका प्रजापति पुत्री महेंद्र सिंह को अपने स्कूल की तरफ से फिर से बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह कठोर मेहनत लगन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ निकालिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपका लक्ष्य है न केवल MBBS या एम्स होना चाहिए, बल्कि आपका विद्यालय से महाविद्यालय, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय प्रांगण तक पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने शिक्षिका अंजना शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने इस विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ निकाले।
क्योंकि एक दिन में ना सही लेकिन एक दिन एम्स में भी स्थान मेरा स्कूल हासिल करेगा। इसी तरह अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है, गणित विषय का स्टूडेंट है, तो मैं राजेश सर से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी सर्वश्रेष्ठ निकाले। क्योंकि अगर आपको लगता है गणित सबसे कठिन विषय है, नहीं, गणित के विषय में आपको एग्जाम के अंदर ही पूरे आंसर दिए होते हैं, आप उनको पढ़िए, उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी सूत्र है वो याद करिए। अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अगर 1 है तो वो चाहे आप 7वीं कक्षा में पढ़िए या तो आप 12वीं में पढ़िए, वो आपको हमेशा आएगी। तो उसमें बहुत आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, 100 के 100 भी कर सकते हैं। अगले साल जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास में 4 विषय के अंदर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कोई एक विषय कम से कम 85% अंक प्राप्त करेगा या उससे और प्रथम स्थान हासिल करेगा 10वीं क्लास में, इस स्कूल में और दोनों स्कूलों में मिला के जो भी प्रथम स्थान हासिल करेगा उसको हीरालाल बागोतिया फाउंडेशन की तरफ से हमारे शिक्षकों के नाम पर ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जब उनका शपथ समारोह हो रहा था, उनसे पूछा गया कि आप शपथ समारोह में किन किन सगे संबंधियों को बुलाना चाहते हैं, तब डॉक्टर कलाम साहब ने बोला था कि जो भी मेरे प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक रहे हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए पुस्तक लिख सकते हैं, पिछले 3 फरवरी 2018 में भी उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके एक पुस्तक लिखा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट अक्षरों में डॉक्टर कलाम का जिक्र करते हुए लिखा था कि मनुष्य का एक परीक्षा पूरी जिंदगी की जांच नहीं कर सकती। आपकी 10वीं की क्लास की परीक्षा हुई है, अभी आपके लिए 12वीं क्लास है, उसके बाद आपके विद्यालय में है, तो कम से कम 8 साल की मेहनत, तब जाकर आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ हमने भी शिक्षा ग्रहण की है। ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन। और तो जिस तरह से अगर देश का प्रथम नागरिक अपने शिक्षकों को याद कर सकता है, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए किताबें लिख सकते हैं, तो क्या हमारे जैसे विद्यार्थियों का फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके लिए कुछ करें? बनता है कि नहीं? यस सर। आवाज नहीं आई, बनता है कि नहीं? वेरी गुड। प्यारे विद्यार्थियों, आप कम से कम अपने लिए न सही उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते भी हैं एजुकेशन इज लाइक ए बैंक अकाउंट, द मोर यू पुट इनटू इट द मोर यू गेट आउट ऑफ इट। अगर आप शिक्षा में जितना समय व्यतीत करेंगे तो उससे कहीं ज्यादा आपको प्राप्त होगा। अब कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से विद्यार्थियों के लिए।
जब आपका समय इंतजार नहीं करता तो आप क्यों सही समय का इंतजार करते हैं? समय कभी भी गलत नहीं होता अच्छे काम के लिए। अगर आज आप स्कूल के अंदर आ गए हैं तो बाहर आपने सुना होगा कि दीवारें सुनती हैं, लेकिन स्कूल के अंदर मैं बोलता हूं दीवारें बोलती हैं। आप स्कूल के अंदर आ गए, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपके दीवारों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा है आज आपने क्या सीखा। लिखा है कि नहीं? किस किस ने देखा? बहुत अच्छे। जब दीवारों पे स्पष्ट लिखा है कि आज आपने क्या सीखा है तो आप समय का महत्व समझ सकते हैं। नेवर वेट फॉर ए परफेक्ट मोमेंट, टेक ए मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। विद्यार्थी जीवन को इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि आने वाले बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देना पड़े। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। अकॉर्डिंग टू एनएस खुखरी, कैप्टन मोहिंदर नाथ सिंह, अगर आपको दोस्ती ही करनी है तो किताबों से करिए। आप जहां भी जाओगे वो आपके साथ जाएंगे। और एक सफलता का मूल मंत्र, अगर आप स्कूल की चार दीवारी या घर की चार दीवारी के अंदर हैं, वहां पर सच बोलिए। अगर आप स्कूल या फिर घर की चार दीवार के अंदर आ गए तो आप कम से कम वहां सच बोलिए, आपकी सफलता बहुत जल्द मिलेगी। अगर आप जीवन में किसी की नकल कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़िए। आप विद्यार्थी जीवन में सीख सकते हैं, आपको किसी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत नहीं है, अपने खुद पद चिन्ह बनाते हुए चलो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफ को बताओ कि आपका हौसला कितना है, आपका हौसला कितना बड़ा है। अंत में सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलियर इज नॉट फाइनल, सो ऑलवेज डोंट स्टॉप योर एफर्ट टिल योर विक्ट्री मेक ए हिस्ट्री। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं इस जमीन पर, अभी भी इस आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। और ये सिर्फ जो कलम है यही आपको पहचान दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत।